लेकिन अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 3, उसका पार्ट नंबर करेंगे 2। ठीक है, मैंने पहले जो क्वेश्चन 1 है उसके 3 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट डाल दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट करने का मकसद ये है कि जो सेकंड पार्ट है उसमें एज इट इज है जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ फाइंड के। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये जो इस तरह का सवाल है ना, फाइंड के ये वो, ये आ जाते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये मैं अपने लिए लिखूंगा, असल जो काम है वो मैं सोल्यूशन से शुरू करूंगा। ठीक है, फाइंड के, और इसमें जो कंडीशन उसने लगाई है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इज सी। कंडीशन क्या लगवाई थी, फाइंड किया आपने करना है, गिवन इक्वेशन इसकी क्या है, ये तो चल नहीं रहा, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो जी, गिवन इक्वेशन वो आपके पास क्या जी, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, और ये गिवन इक्वेशन। अब जो कंडीशन है वो क्या लगाई हुई है इसने, कंडीशन इसने लगाई हुई है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। फर्स्ट करें, एक रूट आपके पास क्या है जी, फर्स्ट रूट दिया है अल्फा है। ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आप इसको इग्नोर कर दो, सोल्यूशन से शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम करने के लगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसी तरह जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें जहां मैंने ये 6 लिखा ना, वहां क्या लिखा उसने 2। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 6 वाला मैं करता हूँ, 2 वाला आप कर दे। नंबर 1, नंबर 2 मैंने क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ऑलरेडी कर दिया है। आप उससे पहले समझ के फिर यहाँ पे आना तो आसान लगेगा। चलो जी, करते हैं सॉल्व इसको। क्या करते हैं जी, इसको नया मार्कर ढूंढते हैं जैसे और शुरू हो जाते हैं। लो जी, इसका सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन है ना, यहां से आपने इसको पिक करना शुरू कर देना है, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या है जी, अब आपके पास इधर सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है ना वो लिखो, गिवन इक्वेशन। ठीक है, मैंने मेरा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गिवन इक्वेशन। वो है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस ब्रैकेट में 2k प्लस 1। ये गिवन इक्वेशन है। क्या है गिवन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 है। ये प्लस का साइन है, एक मल्टीप्लिकेशन ना समझ लेना इसको, ये लो जी। ठीक है, अब इसमें ए लिखो, क्या है, ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है, नथिंग इज रिटन अलोंग विद दिस, यू कैन कंसीडर इट 1। ए क्या है 1, बी आपके पास क्या है माइनस का 2k, एक्स का कोएफिशिएंट होता है माइनस का 2k, और सी आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें ये नहीं होता। ठीक है, ये आ गया जी, और इधर क्या लिखा हुआ, सॉरी जीरो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब ये ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब आपने क्या निकालना है इसका जी, सम ऑफ रूट्स। क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। उससे पहले ना आप एक और काम कर दो। ठीक है, वो क्या करो, सपोज रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो इसके रूट्स है ना वो आप सपोज कर लो क्या है, आर अल्फा एंड बीटा। क्या सपोज कर लो, ये क्या है अल्फा, ये क्या होता है अल्फा, और ये क्या होता है बीटा। मैंने इस तरह लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी। ये बीटा है और ये अल्फा है। बीटा में बी को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लेते, लंबा कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो सम ऑफ रूट्स। अब रूट्स क्या मैंने सपोज किया अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूला इसका क्या है जी, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी का मतलब माइनस ए वाला फॉर्मूला वाला, और ऑलरेडी बी के साथ भी माइनस है। ठीक है जी, ये आ गया बी और ए क्या है जी 1, तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2k। डन, कुछ मुश्किल नहीं। ये क्या मैंने लिखा है, सम ऑफ रूट्स। पहले तो मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल लिखे ना, अब इसमें क्योंकि इन्वॉल्वमेंट आएगी इसकी, तो मैंने इसलिए इसको सपोज कर लिया। ठीक है, कि सम ऑफ रूट्स, जो सपोज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, बस कोई भी आए, वो 5 आए, 6 आए, 7 आए, -3/2 आए, जो भी है,
मैंने इसको अल्फा और बीटा सपोज कर लिया, तो सम ऑफ रूट्स को मैंने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा। तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। इसको आप नंबर 1 कर लो, इक्वेशन नंबर 1 कर लो। अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो क्या आएगा जी, रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा, प्रोडक्ट का मतलब इनको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अल्फा बीटा भी लिख सकते हो आप। वो क्या बनेगा आपके पास फॉर्मूला, सी ओवर ए। सी की वैल्यू देखो कहां पे लिखी हुई, ये वो क्या है जी, 2k प्लस 1 ओवर ए क्या है 1। डन होगी बात। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आएगा वो आएगा जी 2k प्लस 1, और इसको इक्वेशन नंबर आप कर लो 2। कौन सी इक्वेशन नाम दे दो, सेकेंड। अब जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, वो दिया हुआ था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा, तो इनको ऐड करेंगे सम बनेगा, स्क्वायर्स इसका भी स्क्वायर लेंगे और इसका भी। ये कंडीशन इसलिए मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा था। ठीक है, तो आप लिखो दी गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो हमें कंडीशन दी थी वो क्या थी, वो दी थी आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। इसका स्क्वायर किया, रूट्स का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 6। इसको नंबर 3 दे दो। ठीक है, क्या दे दो, नंबर 3। अब इसमें से आप एक वैल्यू निकाल के इसमें प्लेस कर दो और आंसर आना शुरू हो जाएगा, या आप इस तरह कर लो। ठीक है, नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 2k के बराबर है, और ये इसका नाम क्या था, नंबर 1 था। अब मैंने इधर तक पहुंचना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, बी एस का मतलब दोनों साइड है। तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 2k का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और k का k स्क्वायर। तो इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस कर दो। वो क्या अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आपके पास, ये देखो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इधर एक दफा लाइन देख ही देते ताकि ना वो आसानी से मिले। ठीक है, इसमें लिख दो अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो क्या बनता है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। डन होगी बात। ठीक है, ये देखो ये लिखा था अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यहां से हमने पिक किया 2k के बराबर, स्क्वायर करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिखा फॉर्मूले के मुताबिक, ये 4k स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू ने ये मैंने प्लेस किया 2k प्लस 1। ठीक है, और ये अब उसको मल्टीप्लाई करके खोल देते हैं। थोड़ी सी इसमें जगह का इशू बन सकता है, तो कोशिश करेंगे कि मैनेज हो ही जाए। चलो, तो क्या आ जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 4k आएगा, 4k 2 टू द 4 प्लस 2। ठीक है, माइनस 4k स्क्वायर कर देते हैं, ये भी मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, तो चलो इधर रहने दो, ना लेके जाओ। तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आया 2 टू द 4k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। डन। अब हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये उधर लेके जाते हैं, ये उधर लेके जाओगे तो क्या देगा आपके पास, उधर लेके जाओगे तो 4k स्क्वायर है, ये उधर जाकर -4k हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। डन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये बात क्या है, ये वैल्यू इसकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर -4k -2। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की। तो इसमें क्या करेंगे, हमें ये तो ये चाहिए नहीं, तो इसकी वैल्यू प्लेस कर दें। ठीक है, ये नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू प्लेस करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी हैव,
ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैल्यूज है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, वो आ गई है ये वाली। डन, वो क्या आ गई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यू प्लेस कर दी किसकी, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू लेनी है, तो वो आ जाएगी 6 गिवन कंडीशन। क्या है वो, 6। थर्ड, ठीक है, क्या लिख दोगे उसको, इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2। ठीक है, अब आप इधर क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। ये देखो, ये जो थर्ड इक्वेशन थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर थी, 6 के। तो मैंने इधर 6 की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दी, क्योंकि हमें आंसर किसका निकालना है, आंसर तो निकालना हमने के का। तो हमारे पास ये इस इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो उसको हमने जो गिवन कंडीशन थी ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, उसकी वैल्यू लगा दी। डन। जैसे पहले वाला पार्ट है, इधर क्या लगाओगे 2, इधर क्या लगाओगे 2, इधर वाला पार्ट में क्या लगाओगे 6, क्योंकि उसने 6 दिया हुआ। नाउ वी हैव, अब इसी इक्वेशन को जरा सीधा कर लो, क्या रहेगी जी, इधर 0 कर दो, ये आप कर लो 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, ये 6 इधर प्लस का है, और क्या रहेगा माइनस। डन। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जी, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8। ठीक है, अब सारों में से आप क्या कॉमन ले लो, 4 अवेलेबल है ना, 4 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो 4 कॉमन ले लो। सारे सेट को उठा के इधर लिख सकते हो, इस सारे सेट को लिख सकते हो उधर, तो फर्क नहीं पड़ता। जब इक्वेशन में पूरी वैल्यूज को उठा के इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ की वैल्यूज को उठा के इस तरफ लिख दे तो फर्क नहीं पड़ता। 4 कॉमन ले लो जी, तो क्या बनेगा, के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आएगा, ये के स्क्वायर रहेगा, ये क्या रहेगा माइनस के, और ये क्या रह जाएगा डी माइनस 2, या कि 4 सारे को डिवाइड कर दिया। अब ये आ गया के स्क्वायर माइनस के माइनस 2, ये 0 ओवर 4 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व। तो आप इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग लगा लो, क्वाड्रेटिक लगा लो, आपकी मर्जी है। के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1k माइनस 2, ये 0 हो गया। ये देखो कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस करोगे तो माइनस 1 आएगा। तो मैंने क्या किया, फैक्टराइज किया। क्या किया, फैक्टराइजेशन। यहां से मैं इधर फैक्टराइजेशन करके आया हूं। डन। अब आप k कॉमन ले लो, तो k माइनस 2 आ गया। ठीक है, इधर से क्या कॉमन लोगे, प्लस का 1, k माइनस 2 आ गया। डन। अब आप क्या करोगे, k माइनस 2 कॉमन आ गया, ये दोनों एक जैसे आने चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा होता है। k प्लस 1, अब यहां से k की वैल्यू क्या निकलेगी, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k की निकल आएगी 2। ठीक है जी, इधर क्या लिखोगे जी, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपके पास दो आंसर आ गए, एक ये और एक ये, k की वैल्यू आ गई। डन। ठीक है, कुछ मुश्किल है, आप इसको जरा देखो, मैं जरा पिछले वीडियो देख के आता हूं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जरा टफ है। ठीक है, तो इसलिए आपको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या लिखा है जी, क्लास 10 है, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। क्या है इसमें, फाइंड के, क्या करना है, के फाइंड करना है। ठीक है, इसको आप भूल लो, ये क्या लिखा हुआ है, ये बस मेरे लिए है, मैंने वो क्वेश्चन नोट नहीं किया, बुक नहीं होती। फाइंड के, ठीक है, गिवन इक्वेशन, ये जी क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है जी, गिवन इक्वेशन क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन थी, उससे कंडीशन क्या लगाई थी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। तो एक रूट उसका मैंने ले लिया था अल्फा सपोज करके, ठीक है, और एक रूट मैंने क्या ले लिया था बीटा, तो इसलिए मैंने कंडीशन को ये लगा दी। लेकिन अभी आप इसको छोड़ दो, अभी आप यहां से शुरू करो, ये अब आपका पोर्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, गिवन इक्वेशन अगर आप बुक से देखते हो तो कौन सी गिवन इक्वेशन है, ये लिखी हुई एक्स स्क्वायर
-2kx प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, अब मैंने इसमें से a लिख दिया, ये होता है इसका कोफिशिएंट 1, b होता है इसका कोफिशिएंट -2k, ठीक है, c होता है कांस्टेंट टर्म जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होता, तो 2k प्लस 1 आ गया। डन। उसके बाद मैंने क्या किया, सपोज रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, ये मैंने सपोज कर ली। जो क्वेश्चन 1 और 2 था उसमें हमने कुछ ऐसा नहीं किया, ठीक है, उसमें जो रूट्स दिए होते थे उन्हीं से हम चल रहे होते थे, ठीक है। इधर क्या है, इसमें हमने सपोज कर लिया कि इसके जो सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ एक्स निकलेगी, एक फर्ज करो -5/3 निकलती है, 2 निकलती है, कुछ भी निकलता है, उसको हमने एक को अल्फा सपोज कर दिया और एक को बीटा, इनको कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं, रूट्स। सपोज रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको पता चले कि इसको अल्फा कहते हैं, ठीक है, और इसको बीटा कहते हैं। समझ नहीं बात की। अब सम ऑफ रूट्स वही पीछे वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसका क्या था जी, माइनस बी ओवर ए, तो माइनस हमने ये वाला लगाया और 2k माइनस के साथ भी है तो उसको भी लगाया, तो ये आंसर ओवरऑल 2k हो गया। अब मैंने इसको जरा नीचे करके हाईलाइट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2k, और इसको नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला था, रूट्स हमने सपोज किए थे अल्फा बीटा, तो हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमने लिखा जी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जो कि अल्फा बीटा बी लिखा जा सकता है। सी ओवर ए पुराना फॉर्मूला है, सी हमारे पास क्या था 2k प्लस 1, ए हमारे पास क्या था 1, तो इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके सेपरेट लिख दिया और इसको नंबर भी दे देंगे, ठीक है। ये क्या रहेगा जी, प्रोडक्ट रूट्स अल्फा बीटा 2k प्लस 1। जो गिवन कंडीशन थी ना वो था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, तो रूट्स क्या थे अल्फा बीटा, इनको सम का मतलब ऐड करेंगे, स्क्वायर्स भी पहले लेने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 ये गिवन कंडीशन पे दिया हुआ बुक में, ठीक है, कि ये कंडीशन है। इसको नंबर मैंने 3 दे दिया। अब मैंने इस तक पहुंचना है या इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है, लेबर स्क्वायर वाले टर्म पे, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास दिया हुआ था वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2k था, तो मैंने क्या लिखा, वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2k। उसका मैंने क्या दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, इधर करोगे तो 2k का होल स्क्वायर आएगा। तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2 टू द 4 और k स्क्वायर। डन। अब अल्फा स्क्वायर वैसे आया, बीटा भी वैसे आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा बीटा है, तो मैंने मेरे 2 अल्फा बीटा लिखने के ना जो उसकी वैल्यू है ना वो लिख दी, वो क्या हमारे पास 2k प्लस 1, वो लिख दी 2k प्लस 1, ठीक है जी, अल्फा बीटा की वैल्यू लिख दी है मैंने, समझे बात की, ठीक है। अब मैंने इसको किया मल्टीप्लाई, 2 2 क्या आएगा 4k और ये 2 और ये 4k स्क्वायर है। अब मैं आ गया इधर, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, यहां से आया ये देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 टू द 4k प्लस 2, ठीक है, और 4k स्क्वायर आ गया। डन। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर आने दिया और ये सारी चीजें उधर ले गए, ठीक है, उस तरफ ले गए, तो उस तरफ ऑलरेडी क्या है 4k स्क्वायर मौजूद है, हम क्या ले गए हैं ये, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको भी ले गए तो इसका भी साइन माइनस हो जाएगा। डन। उसके बाद मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस की है, ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है 6k, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 3 ताकि आपको पता चले कि मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस की है, ठीक है। डन। उसके बाद हमने क्या किया, नाउ वी हैव, इसको जरा सीधा करके लिख देते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, ये इस तरफ प्लस का तो चला गया माइनस हो गया। अब वो पुराने क्वेश्चन हो गए मैथमेटिकल, ठीक है, तो मैंने क्या किया 4k स्क्वायर माइनस 4k इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों माइनस के ऐड होंगे, -8 आएगा। फिर मैंने पूरी इक्वेशन को उठा के इधर लिख दिया और इस पूरी को उठा के उधर लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हैंड को पूरी को रिप्लेस कर दे तो साइन चेंज करने नहीं पड़ते, तो मैंने ये पूरा सेट इधर उठा के लिख दिया और ये पूरा सेट उठा के उधर लिख दिया। 4 मैंने कॉमन ले लिया, 4 गया तो इधर k स्क्वायर रह गया, 4 गया इधर माइनस k रह गया, 4 गया तो इधर -2 रह गया, ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास सिचुएशन बन जाएगी। इसमें आप देखो आपके पास जो सम बनता है वो बनता है -1, ठीक है, और जब आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है -2, तो मैंने 2 को स्प्लिट किया था 2 इंटू 1 के साथ, इसमें मैंने इसको माइनस का रखा था और इसको प्लस का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पेयर बना दिए, कौन कौन से, -2 और +1, तो सम आपके पास ये आ जाता है
और मल्टीप्लाई करते हो तो -2 जो कि प्रोडक्ट है वो भी आ जाता है। तो इसके मैंने दो पेयर ले लिए, कौन से, -2 और +1 के, माइनस के -2 के +1 पेयर बना दिए। ठीक है, इनको सॉल्व करते हो तो ये चीज आ जाती है। कॉमन लो, के कॉमन आएगा, के -2 आएगा, 1 कॉमन आएगा, के -2 आएगा, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब आपको मिड टर्म ब्रेकिंग सही जा रहा है। के -2 कॉमन ले लो, के +1 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 0, ये 0, तो के की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसको जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको पहुंचती रहे। प्यारे बच्चों पढ़ा करो, माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करके उनके पैसे को हलाल किया करो। ठीक है, इसका मतलब उनके पैसे को वैल्यू दिया करो, उनकी मेहनत को, अजमत को सलाम पेश करने के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जहाँ से भी सीखते हो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।